राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। देखिए, इंतजार किया जा रहा था कि घोषणा कब होगी, इंतजार था और अब कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। 45 नामों का ऐलान किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। देखिए, सूची जारी की गई है जिसमें 45 नाम हैं जिनके नामों का ऐलान इस सूची में किया गया है। ये बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, देखिए, इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार नामों की घोषणा कब होगी। अब नामों का ऐलान कर दिया गया है, 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। बिल्कुल पूनम, देखिए ये एआईसी की सूची है जो राजस्थान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उसको आज ऐलान कर दिया है। 45 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस जो लिस्ट का है लंबे समय से इंतजार हो रहा था, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि जो एआईसीसी और जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, आला कमान है, उसके द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया है कांग्रेस में, जिसके तहत संगठन को एक मजबूत और जो एक बड़े लेवल पे खड़ा करने की बात कही गई है। उसी के अंतर्गत जो संगठन सृजन अभियान है उसी के अंतर्गत सबसे पहले जिला लेवल पर कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से जो कई बार खबरें सामने आई कि कांग्रेस कमजोर है तो वापस एक जो संजीवनी है कांग्रेस को किस तरह से दी जाए, तो सबसे पहले जिला अध्यक्षों को के नए चयन को लेकर जो एक्टिव लोग हैं उनको सक्रिय भूमिका में लाकर कांग्रेस अपना संगठन है उसको वापस से मजबूत करना चाहती थी। इसी के तहत 45 जिला अध्यक्ष हैं जो राजस्थान कांग्रेस के, वो घोषित हो गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो संगठन सर्जन अभियान की जो बात कही गई थी जिसमें नए जिलाध्यक्षों को किस तरह की जो जिम्मेदारी देनी है, तो जिम्मेदारी का पहला कदम यही था कि सबसे पहले जिलाध्यक्ष बनाए जाए। कई दौर के जो यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे, पर्यवेक्षकों ने राय ली थी। पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस में बाहरी पर्यवेक्षक आकर हर एक जिले की जो भी विधानसभाएं हैं, यानी अगर बात करूं मैं कि जयपुर देहात की, तो जयपुर देहात में जो भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभा में जाकर जो बाहर से पर्यवेक्षक आए थे वो पीसीसी के पर्यवेक्षकों के साथ, यानी 3 से 4 लोगों का पूरी जो टीम है वो हर विधानसभा में जाकर जो लोगों से फीडबैक लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बारीकी से फीडबैक लिया गया और उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार की गई जमीनी नेताओं की कि कौन ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के लिए सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। उन नेताओं के नाम का पैनल तैयार किया गया, यानी हर एक जिले से करीब 4 से 5 नामों का एक पैनल तैयार किया गया पर्यवेक्षकों के द्वारा। पर्यवेक्षकों ने उस पैनल को राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पास भेजा। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने आला कमान से राय करके वह हर पैनल को 2 नामों तक शॉर्टलिस्ट किया, यानी 4 या 5 नामों को जो परफेक्ट 1 या 2 थे उनको सेलेक्ट किया। वो जो पैनल है वो दिल्ली भेजा गया और सभी नामों पर जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है उसने चर्चा की। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा करने के बाद ये लिस्ट जो है राहुल गांधी के पास भी गई। राहुल गांधी को ये लगा कि कुछ नामों पर अगर गड़बड़ है तो उन नामों पर फिर से मंथन किया गया, फिर से नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। यानी कहा जा सकता है कि बेहद बारीकी के साथ इस जो जिला अध्यक्ष के चयन को उसका स्टडी की गई है, अध्ययन किया गया है। उसके बाद में ये जो अध्यक्षों की लिस्ट है ये आज आखिरकार जारी हो गई है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि अब जिला अध्यक्षों को जो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जिम्मेदारी इसलिए कि पिछले साल गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर
ये तय हुआ था कि अब वापस से अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो जिलाध्यक्षों को सबसे पहले मजबूत करना होगा। वो ही जो टिकट है, जब विधानसभा हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, वहां पर जो कैंडिडेट का जो चयन है वो जिला अध्यक्ष करें। इसको लेकर इस बार खासा जो एक्टिव नजर आए, जो भी दावेदार थे जिला अध्यक्ष के लिए वो सामने आए, सक्रिय भी दिखे और आला कमान ने भी ये देखने की कोशिश की कि कौन लोग सक्रिय होकर संगठन में काम कर रहे हैं और आगे कर सकते हैं। उनको इस चयन में जरूर वरीयता दी गई है। अब देखना यही होगा कि ये 45 जिला अध्यक्ष बनाए। हालांकि जो कांग्रेस की तरफ से 50 जिला अध्यक्ष बनाए जाने थे, कुछ जिला अध्यक्ष अभी नहीं बनाए गए हैं। जैसे 12 में चुनाव के चलते जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ऐसे कुछ और नाम है तो वो भी जल्द जारी होंगे। लेकिन 45 जिला अध्यक्ष की लिस्ट आई है, ये अपने आप में बड़ी लिस्ट है और एक जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय होने वाली है। पूनम, बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से देखिए 45 नामों की घोषणा की गई, इनमें वो नाम शामिल हैं जो संभवतः लग रहे थे, जैसे कि एक नाम बड़ी तेजी से चल रहा था, प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई, कई नाम ऐसे थे जो लग रहे थे संभावित है। क्या इस लिस्ट में वो सारे संभावित नाम हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूनम, लगभग वही नाम है जो दावेदार बताए जा रहे थे, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया था और पर्यवेक्षकों ने जो राय दी थी वो यही थी कि हम सिर्फ जो एक्टिव लोग हैं, जिनको वहां के लोकल पदाधिकारी, लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये नेता जिले के लिए अच्छा काम कर रहा है और आगे कर सकता है। और ये भी हुआ है कि जो निष्क्रिय लोग थे उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया था। संभावित नामों को जगह दी गई है और करीब करीब जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ, करीब 1 दर्जन के आसपास जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। इसके अलावा कई पूर्व विधायक हैं, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो कहा जा सकता है कि पूरा जो लिस्ट में तालमेल बिठाया कांग्रेस ने, क्योंकि ये जो इंतजार था लंबा और कोशिश थी वो ये थी कांग्रेस की कि अब कोई विवाद ना हो, क्योंकि संगठन सर्जन जो अभियान है उसमें अगर अभी विवाद शुरू हो जाएगा तो ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस की कोशिश यही थी कि विवाद से दूर एक ऐसी लिस्ट तैयार की जाए जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के पदाधिकारियों में ये ना रहे किसी तरह का गुटबाजी या पक्षपात। तो जब जिलाध्यक्ष बन जाएंगे तो जिलाध्यक्ष के बाद में एक जिम्मेदारी भी दी जाएगी सभी लोगों को। जिम्मेदारी तभी निभा सकते हैं तमाम जिलाध्यक्ष जब एकजुट होकर कांग्रेस काम करेगी। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि जब अधिवेशन हुआ था तो ये एक प्रस्ताव आया था, उसमें सारे जो बड़े नेता हैं, जो CWC के सदस्य हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, और आला नेता है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी यही कहना था कि अब जमीनी स्तर पर संगठन को वापस से मजबूत बनाना है, जिला अध्यक्षों को पावर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए जिला अध्यक्ष है वो ग्राउंड पर काम भी करें। तो सारे जो नेता, सारे जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो एकजुट पूरी कांग्रेस रहेगी तभी काम कर पाएंगे। तो अभी जो मैं नाम देख रहा हूँ तो ये तमाम वो नाम है जो कई दिन से, चूंकि हर नेता चाहता है कि उसको पद मिले, लेकिन ये वो नाम है जो सक्रिय होकर पार्टी और संगठन के लिए फिलहाल काम कर रहे थे। कांग्रेस ने इन तमाम चेहरों को पहचाना और कई जो है वो विधायकों भी यहाँ पर जगह दी गई है। हालांकि एक बार चर्चा ये उठी थी कि जो विधायक हो या पूर्व मंत्री रहा हो उन लोगों को जिला अध्यक्ष से दूर रखा जाए, क्योंकि वो लोग पहले से बड़े पद पर पहुंच चुके हैं और उनको पूरा एक बड़ा एरिया संभालना है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो विधायक या मंत्री ना रहे हैं, उनको इसमें जगह दी जाए। लेकिन संभवतः मीटिंग में या कांग्रेस ने यही माना होगा, कांग्रेस के आला नेताओं ने, कि जो विधायक का अपना एक जनाधार होता है और वो भी सक्रिय होकर काम कर सकता है। तो इसी जो तालमेल को बिठाने के लिए नए लोगों को भी यहाँ पर मौका मिला है। जो 30% पद हैं वो रिजर्वेशन के तहत जो कांग्रेस ने सबसे मुखरता के साथ कांग्रेस कह रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं और यूथ है, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। एक बार चूंकि लिस्ट चल रही है, लेकिन मैं सिलसिलेवार अगर बताऊं तो देखिए, सबसे ऊपर जो नाम है अजमेर ग्रामीण से विकास चौधरी, ये अभी किशनगढ़ से विधायक हैं, इनको यहाँ पर जगह मिली है। और इसके अलावा कुछ और नाम है ऐसे, विद्याधर चौधरी जो जयपुर देहात से, ये एमएलए हैं अभी। इसके अलावा रीटा चौधरी हैं, वो कांग्रेस के एमएलए हैं। ऐसे वो तमाम नाम, राखी गौतम जो महिला है, रीटा चौधरी है, गीता बरवड़ है, ये तमाम वो नाम है जो महिलाओं को भी कितनी जो ज्यादा संख्या में वरीयता दी गई है। सीकर से सुनीता गिठाला हम जो देख पा रहे हैं, तो कहा जाए कि ये तो महिलाओं के, इसके अलावा इंद्राज गुजर समेत कई ऐसे नाम हैं। जो वो नाम है इंदिरा मीना, ये भी विधायक है बामनवास से, इनको भी इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा जैसे इंद्राज गुजर का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा राम कुमार जयपाल, ये कुछ ऐसे नाम है जो युवा हैं।
तो इस लिस्ट में जो है युवाओं को भी पूरी वरीयता दी गई है। अब अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो रुपेंद्र सिंह कुन्नर, उनको जगह दी गई है। जाकिर हुसैन गैसावत जो कि विधायक भी हैं, इनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा और अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको भी इसमें जगह दी गई है। तो ये साफ तौर पर इस लिस्ट में दिख रहा है, पूरा जो तालमेल है वो यहाँ पर दिख रहा है कि अल्पसंख्यक, पिछड़े या फिर महिला या फिर युवा, उनको भी 50% जो बात कही जा रही थी वो साफ तौर पर यहाँ पर जगह मिली है। तो इस पूरी लिस्ट को देखकर ये आकलन हो चुका है कि पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश की गई थी। 3 दौर की दिल्ली में मीटिंग्स हुई थी, उससे अंदाजा यही फाइनल हो रहा था कि किस तरह से लिस्ट को है बिल्कुल बैलेंस तैयार की जाए। और इससे पहले भी एक बड़ा जो अध्ययन है, पुनः मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ है जब AICC के, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो राजस्थान में आए, यानी राजस्थान के बाहर के जो ऑब्जर्वर हैं, जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं, वो लोग राजस्थान में ऑब्जर्वर बनकर आए और हर ऑब्जर्वर को हर एक अलग अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई। और उन बाहर के पर्यवेक्षकों के साथ राजस्थान PCC के भी कुछ लोग साथ में रहे। उन लोगों ने ये देखा कि हर एक विधानसभा में जाकर नब्ज टटोली जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिरकार किसे चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भाग दौड़ करेंगे, वही वोट लेकर आएंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय ली गई, हर जगह जाकर राय ली गई। और बड़ी बात ये भी सामने जो एक रखनी चाहिए कि पहली दफा है कि अगर कुछ एक आध मामलों को छोड़ दें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने पहले भी दावा किया था कि उन्होंने किसी भी तरह से दखल नहीं दिया है पर्यवेक्षकों को कि मेरा ये आदमी है, इसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। तो कहा जा सकता है कि कोई पैरवी भी इस लिस्ट में नहीं चली। हालांकि 1-2 नामों पे हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें निकल कर आई थी, लेकिन कोशिश यही रही कि जो कार्यकर्ता चाहता है उसको जगह दी जाए और किसी तरह की पैरवी है वो नहीं की जाए। संभवतः लिस्ट में ऐसा नजर आ रहा है, कुछ एक नामों को छोड़ देता हूँ। पूनम। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा गया, खासतौर से अगर हम बात करें जो कार्यकर्ता ज़मीन पर जाकर मेहनत करता है उस कार्यकर्ता की पसंद का ध्यान रखा गया। दूसरी चीज़ ये कि देखिए पर्यवेक्षकों ने जब देखा तो उन नामों को यहाँ पर फाइनल किया गया, यानी कि बहुत बारीकी से हर चीज़ को समन्वय एक तरीके से पूरे तरीके से बैठाकर ये लिस्ट जारी की गई सुनील। इसलिए शायद इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन फाइनली अब ये 45 नाम सामने हैं। काफ़ी ज़्यादा विचार मंथन जो है नामों को लेकर किया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई जो है स्थिति ऐसी ना बने कि विरोध के सुर उठ सके या कोई कुछ कह सके। सारी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को जो है बनाया गया और अब इसका ऐलान कर दिया गया है। सुनील जी बिल्कुल, देखिए पूनम, जो एक नाम जो यहाँ पर जो हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं किसी तरह का छुटपुट जो है वो पैरवीबाजी ना हो, प्रभाव ना हो और किसी तरह का विवाद ना हो, तो एक सबसे बड़ा अपडेट है वो अभी हम आपको दे रहे हैं। जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूँ उसमें जयपुर शहर यानी जयपुर सिटी जो है वो नजर नहीं आ रही। तो ये बड़ा जो खबर है, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट ये है कि इस 45 नामों की लिस्ट में जयपुर शहर जो कि राजस्थान की राजधानी है वहां से जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो पूनम, ये अपने आप में बड़ी खबर है। संभवतया इस नाम के लिए जरूर जद्दोजहद हुई होगी, विवाद हुआ होगा, कुछ गुटबाजी दिख रही होगी। यही वजह रही है कि जयपुर की, मैं पूरी लिस्ट को खंगाल रहा हूं तो इसमें जयपुर सिटी, जयपुर शहर से किसी का भी नाम नहीं आया है, क्योंकि जयपुर में 3 जिलाध्यक्ष बनाने थे, जयपुर रूरल ईस्ट, जयपुर रूरल वेस्ट। तो जयपुर रूरल ईस्ट में गोपाल मीणा को जगह दी गई है, वो पूर्व विधायक है और पहले भी जयपुर देहात के अध्यक्ष हैं वो ऑलरेडी। जयपुर रूरल वेस्ट विद्याधर चौधरी, ये भी विधायक हैं इस बार और इनको वेस्ट का बनाया गया है। लेकिन एक जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसका नाम सामने नहीं आया है, यानी उसको अभी रोक दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है उस नाम को। उस नाम के लिए 2 जो बड़े, अभी फिलहाल जयपुर शहर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं RR तिवारी, और जो अभी पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें सबसे पहले जो नाम थे वो सुनील शर्मा का नाम था, और दूसरा जो सांगानेर से चुनाव लड़ चुके हैं उनका नाम भी यहाँ पर था, उस लिस्ट में नाम था। लेकिन अभी जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जो सांगानेर से चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, तो पुष्पेंद्र भारद्वाज और सुनील शर्मा का नाम था लिस्ट में, लेकिन नाम सामने नहीं आया।
क्योंकि इस जयपुर शहर के नाम पर आर तिवारी ने भी अपनी जोर आजमाइश की थी, सुनील शर्मा ने भी जोर आजमाइश की थी, और पुरुषोत्तम माफ कीजिएगा शर्मा ने भारद्वाज ने माफ कीजिए भारद्वाज ने भी यहाँ पर पूरी पैरवी की थी। तो ये जयपुर शहर का जो नाम है कहीं ना कहीं गुटबाजी में अटक गया है, क्योंकि आर तिवारी जो है उसने अपने हिसाब से पूरी तैयारी की थी कि वो अच्छे से कांग्रेस चला रहे हैं और उनको कांग्रेस की टिकट भी मिली थी आर तिवारी को, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। बालमुकुंद आचार्य से महज थोड़े से अंतर से हार गए थे। और सुनील शर्मा जिनका प्रबल नाम सामने आ रहा था, उनको जयपुर शहर से लोकसभा की टिकट दी गई थी कांग्रेस से, लेकिन कुछ विवाद और कुछ आरएसएस से जुड़े हुए कार्यक्रम करवाने का एक जो खबरें चली थी कि आरएसएस से जुड़े हुए आदमी इसको टिकट कैसे दी गई। एंड टाइम पर सुनील शर्मा की टिकट कांग्रेस से काटी गई थी। उनका नाम भी जयपुर शहर से जिला अध्यक्ष की रेस में था। इसके अलावा 3 चुनाव लड़ चुके सांगानेर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनका भी जयपुर शहर से इस लिस्ट में नाम था। लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट जारी की गई है, नामों का ऐलान हुआ है जिला अध्यक्ष का, तो कोई भी चेहरा है वो घोषित नहीं किया गया है जयपुर शहर से। इस लिस्ट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम होल्ड कर लिया गया है। तीनों को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, आर तिवारी, पुष्पेंद्र भारद्वाज और सुनील शर्मा, लेकिन गुटबाजी के चक्कर में नहीं हुआ। ये बड़ा अपडेट है पूनम। बिल्कुल सुनील, देखिए जिस तरीके से काफ़ी विचार मंथन के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया, इसमें साफ तौर पर देखिए एक चीज़ मुझे याद आती है कि अक्सर अब राहुल गांधी हर मंच से कहते हुए नजर आते हैं कि जो जितना सक्रिय रहेगा, कहीं ना कहीं इशारों में जिस तरीके से वो बात करते हैं उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इस लिस्ट में ठीक चीज़ें वैसी नज़र आ रही हैं कि देखिए सक्रियता जिसकी नज़र आई है और इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा विचार मंथन किया गया और उसके बाद ये नाम फाइनल किए गए हैं। यानी कि कांग्रेस को मजबूत भी किया जा रहा है, मजबूत करने की दिशा में भी कदम है, सबको साथ लेकर चला जा सके, सभी को साधने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है, तमाम वर्गों पर ध्यान भी दिया गया है। यानी कि कुल मिला के कांग्रेस की मजबूती किस तरीके से आगे हो सकती है उसको लेकर भी यहाँ पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। सुनील। बिल्कुल पूनम, हाँ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब पहली बार ऐसा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को लग रहा है और ऐसा जोश देखा भी है जब हम फील्ड में जाते हैं तब भी, कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए इस तरह से पूर्व मंत्री लाइन में लगे हैं, पूर्व विधायक लाइन में लगे हैं, वर्तमान विधायक लाइन में लगे हैं, तो ये जरूर एक बड़ा मैसेज आया होगा कि कांग्रेस को अब कार्यकर्ता चलाएंगे, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी, कांग्रेस में छोटे नेता चाहे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, इनकी राय शुमारी की जाएगी, जिला अध्यक्ष जो बनेंगे उनको पावर्स दिए जाएंगे। तो ये एक मैसेज आता है, ये एक जब मैसेज कन्वे किया जाता है तो जरूर कार्यकर्ता एक्टिव नजर आता है कि वाकई में उनकी कद्र होने वाली है। तो इसी को देखते हुए तमाम जो लोग हैं वो सक्रिय होकर कांग्रेस के लिए काम करने लगे और जिला अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश किए। आलाकमान की, खासतौर पर राहुल गांधी की और जो भी नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, उनकी मंशा यही रही होगी कि बिना किसी विवाद की लिस्ट जारी हो जिसमें कार्यकर्ताओं को भी वरीयता दी जाए, जिसमें जो बड़े नेता हैं जिनका प्रभाव है लोगों के बीच में उनको वरीयता दी जाए। और इस लिस्ट से जो नाम होल्ड किया गया है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, जयपुर शहर राजधानी है और राजधानी के जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होता है उसकी एक अलग पहचान होती है। लोगों की जो है, जो प्रदेश भर के लोगों की निगाह भी रहती है राजधानी के जिला अध्यक्ष पर। उस एक नाम को यानी होल्ड कर देना, ये वाकई में ये समझदारी है आलाकमान की कि किसी तरह का विवाद ना हो और इस पर वापस से मंथन किया जाए, वापस से राय शुमारी की जाए, चर्चा की जाए। अगर 2 या 3 नेता प्रबल दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं तो बनना कोई एक है, तो बाकी लोगों में किसी तरह का गुट ना बने, कोई विवाद ना हो, इसको कैसे सुलझाया जा सकता है संभवतया अब इस पर काम होगा। तो जो बार बार जिक्र हो रहा था कि हर एक नाम की मॉनिटरिंग की गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि एक नाम को रोक देना भी जरूर मॉनिटरिंग हुई होगी, तभी किसी भी तरह के विवाद से कांग्रेस आलाकमान जो है वो बचना चाहता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं में यही मैसेज देना है जिला अध्यक्ष बनाने के बाद कि आपका जो टीम का लीडर है, जो आपका जिले का लीडर है, वो तैयार कर दिया गया है और अब आप सब लोग हैं इस लीडर के साथ काम करोगे और जहां पर नहीं बनाया है तो वहां पर जरूर मंथन किया जाएगा, जरूर इसकी पूरी स्क्रीनिंग है लिस्ट की वो की गई है। लेकिन इससे एक मैसेज नेगेटिव जाता है पूनम, कुछ नाम को जैसे होल्ड कर देना, तो जरूर विरोधियों को भी, विपक्षियों को भी और कुछ लोगों जो होता है कि आखिर कांग्रेस में बाजी अभी भी हावी है और ये होना भी चाहिए कि आखिर एक नाम। सुनील, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इंद्राज गुर्जर जी भी जुड़ गए। इंद्राज जी, बहुत स्वागत आपका।
इंद्राज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही आवाज आ रही जी है। इंद्राज जी, जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। देखिए 45 नाम जो है कांग्रेस ने आज जारी कर दिए हैं। काफी विचार मंथन चला है और उसके बाद जो है ये लिस्ट जारी की गई, यानी कि बहुत बारीकी से मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद आज सूची जारी हुई है। जी हेलो। जी जी, बोलिए इंद्राज जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल पूनम जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की जो मंशा थी कि हमारे वर्कर्स कांग्रेस के जो रीढ़ की हड्डी हैं उनसे राय जान के, उनसे राय मशविरा करके हम जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन करें, और उसी के तहत संगठन सृजन अभियान की घोषणा की गई। और संगठन सृजन अभियान में पर्यवेक्षक भेजे गए और उन्होंने आकर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं से राय ली, सभी सीनियर लीडर से राय ली, सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से राय ली, और उस राय के आधार पे जो राय शुमारी में जो बेहतर नाम आया उस नाम को आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने प्रपोज करके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम किया। बिल्कुल इंदिरा जी, एक चीज जो और नजर आई है, जिस तरीके से कांग्रेस की मजबूती को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, कई नवाचार भी कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए लीडर्स जो हैं उनकी राय तो ली ही गई, राय शुमारी की गई, लेकिन यहाँ एक और अच्छी चीज जो देखने को मिली कि कार्यकर्ताओं की पसंद का भी ध्यान रखा गया है, कार्यकर्ताओं की भी सुनी गई है। निश्चित रूप से लीडर्स की जो राय ली वो बाद में ली गई, सबसे पहले वर्कर की राय ली गई। कार्यकर्ताओं की जो राय, कार्यकर्ताओं के बीच में जो आदमी रहता है, जो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है, जो इस भाजपा के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उनकी जो राय कार्यकर्ताओं की, ये व्यक्ति मजबूती से इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, ये व्यक्ति सबको साथ लेकर के चल सकता है, इसके बनने से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। ऐसी राय जो सब कार्यकर्ताओं ने दी, उसी राय के आधार पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों का चयन किया है। बिल्कुल इंद्राज जी, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर हमेशा गुटबाजी की बातें कही जाती हैं, जो दल हैं, कई दल कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, लेकिन क्या यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है आप लोगों के द्वारा कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, सभी को साथ लेकर जो है चलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उसी सारे समन्वय को देखते हुए लिस्ट जारी की गई है? निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं है। आपने देखा होगा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सबने एक स्वर में ये बात कही है कि हम इस मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो कार्यकर्ता राय देंगे, जो क्षेत्र की राय होगी, उसी के आधार पे जिला कांग्रेस कमेटियों का, जिला अध्यक्षों का चयन होगा। तो किसी प्रकार की कोई गुटबाजी की बात ना हमारे नेताओं ने करी और ना ही कार्यकर्ताओं ने। कि आप देखें शांतिपूर्ण, प्यार, प्रेम, भाईचारे के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने राय दी और उस राय के आधार पे ही खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जिला अध्यक्षों का चयन किया। बिल्कुल, देखिए जो 45 नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा कई नामों को यहाँ पर होल्ड भी किया गया है। हाँ अभी मैंने पूरी लिस्ट देखी नहीं है पूनम जी, लेकिन तो आप बता रहे कि 45 जो नाम है उनको क्लियर किया है। बाकी नाम भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 12 और झालावाड़ में तो हमारे ऑब्जर्वर ही लेट आए हैं, क्योंकि वहाँ बाई इलेक्शन था, तो वहाँ तो ऑब्जर्वर अभी तक पहुंचे भी नहीं एक जगह, तो शायद उस वजह से थोड़ा डिले हुआ एक दो जगह। जी चलिए, शुक्रिया इंदिरा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए 45 नामों की घोषणा कर दी गई है। ये वो 45 नाम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं, ये वो सूची है जो जारी की गई है। काफ़ी विचार मंथन किया गया है, प्रदेश से लेकर जो है केंद्र स्तर तक। यहाँ पर आलाकमान, हाईकमान ने चर्चा की, रायशुमारी की और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पूरे समन्वय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ये 45 नामों की घोषणा कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो इस बार निकल कर आई है कि कार्यकर्ताओं की पसंद को भी ध्यान में रखा गया है, कार्यकर्ताओं से भी राय ली गई और तमाम विचार विमर्श के बाद और लंबे इंतजार के बाद नामों की घोषणा, नामों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए ये 45 नाम हम आपको बता रहे हैं, जिन 45 नामों का ऐलान किया गया है। इन 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई और इसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर जो है आला हाईकमान तक सभी ने विचार विमर्श किया, रायशुमारी की और उसके बाद ये नाम फाइनल किए गए हैं। पूरे विचार मंथन के साथ, समन्वय के साथ इस लिस्ट को जो है जारी किया गया है, ताकि किसी प्रकार के कोई विरोध के सुर ना उठ सके। कोशिश पूरी यही है और तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया, कार्यकर्ता की पसंद को ध्यान में रखा गया, कार्यकर्ता की भी राय ली गई और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि जो सक्रिय होगा पार्टी में उसको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी, वो यहाँ पर देखा गया
और हर वर्ग को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट में शामिल किया गया है। युवाओं की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, देखिए ये वो तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। अलवर में प्रकाश गंगावत, बालोतरा में प्रियंका मेघवाल, बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह, ये वो तमाम नाम जो हैं शामिल किए गए हैं। 45 नामों की घोषणा कर दी गई है, ऐलान किया गया है। और चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरीके से देखिए जो लिस्ट जारी की गई, काफ़ी वाकई विचार मंथन बहुत ज़्यादा किया गया। एक फॉर्मूला जो इस बार कांग्रेस ने जिस पर ध्यान दिया है उसका भी ज़रा यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि किस फॉर्मूले के तहत ये पूरी लिस्ट जारी की गई है। सुनील, देखिए पूनम, जो फॉर्मूला इस बार जो है वो गुजरात अधिवेशन से सारी चीजें शुरू हुई थी और गुजरात मॉडल भी यहाँ पर अपनाया गया है। उसके बाद में कांग्रेस ने अभियान चलाया था जो पूरे देश भर में चल रहा है, कांग्रेस संगठन सृजन अभियान। तो ये तय किया गया कि आखिरकार हम बात कर रहे हैं कि जिलाध्यक्ष बनाए जाएं, उनको मजबूती दी जाए और किस तरह से ये मजबूती दी जाए और आखिरकार फिर जो एक चयन है जो जिलाध्यक्ष का वो कैसे किया जाए और सबको कैसे उसमें स्थान दिया जाए, क्योंकि लगातार मंच से बातें कही जाती हैं कि सभी जो है उनको पूरा जो मौका दिया जाना चाहिए, अगले पिछले सभी को एक संयमित जो एक संघर्ष टीम है वो बनाई जानी चाहिए, जिसमें दलित भी हो, जिसमें महिलाएं भी हो, अल्पसंख्यक भी हो। यही फॉर्मूला था कि 50% जो जिला अध्यक्ष हैं वो सामान्य जो नेता हैं उनको बनाए जाएंगे, सामान्य कार्यकर्ताओं को बनाया जाएगा और जो बाकी 50% जो पद हैं जिलाध्यक्ष के उनको उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं और जो दलित हैं। तो पूरा एक जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण जिसको कह सकते हैं, वो फॉर्मूला भी यहाँ पर अपनाया गया है, यानी 50-50 वाला। और इनको किस तरह से मजबूत किया जाए, तो मजबूती की बात यही आती है कि जब किसी को पद मिल जाता है तो उसको पावर भी दी जानी चाहिए। पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज है, वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उनको वो पूरी पावर दी जाएगी जिन पावर्स को वो डिजर्व कर। तो यहाँ पर साफ तौर पर पूरी एक प्लानिंग की गई है कांग्रेस ने, जिससे कोई कार्यकर्ता का, कोई जिलाध्यक्ष का मनोबल ना टूटे। ये एक दिन की बात नहीं है, ये करीब 1 साल हो गया है। 1 साल से कांग्रेस ने पूरी इसकी तैयारी की है और पिछले संभवतः 3 या 4 महीने से कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान है उस पर उतारा है। उसके तहत पहले रैली की गई है, तहत जो सबसे पहली लेयर है ब्लॉक कांग्रेस का चयन करने, यानी तमाम जो ब्लॉक्स हैं, विधानसभा है, वहां पर जो नियुक्तियां की गई। उसके बाद बात आई जिलाध्यक्ष की, तो जिला अध्यक्ष अपने आप में एक पावरफुल पद होता है। तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो सक्रिय होकर और अच्छे से काम करें, ताकि जो कांग्रेस है वापस से बहुत ज्यादा संगठन के रूप में उभर सके और मजबूत हो सके। तो उसमें ये बात निकलकर सामने है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पावर दी जानी चाहिए कि उस जिले में चुनाव में, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायत समिति पार्षद का चुनाव हो, वहां पर जो टिकट वितरण हो तो उनको पूरी वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जिला अध्यक्ष रहता है। इसके बाद में जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर सबसे पहले यही कहा गया है कि अब कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिला अध्यक्ष को पावर दी जाएगी। उसके बाद में जिला अध्यक्ष बनाने का जो एक पूरा प्लान है और ये पूरे जो काम है ये शुरू हुआ और पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर के ऑब्जर्वर आए और ये जो पूरी मैंने बात बताई है, इन सबको देखकर, अब पावर्स को देखकर, इनके काम का दायरा बढ़ाने को लेकर जब ये बात बाहर फैली तो बड़े नेता हैं वो भी इसकी लाइन में लगे। उसके बाद कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो भी थोड़े मजबूत दिखे, सक्रिय दिखे कि आखिरकार कांग्रेस में एकदम से ऐसा क्या आ गया है कि सब लोग जिलाध्यक्ष बनने के लिए उतावले हैं। तो ये एक फॉर्मूले के तहत किया गया है पूरा। उसके बाद में जब चयन हुआ लिस्ट पर कई लेयर में, यानी कहा जा सकता है पहले बाहर के जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने मंथन किया, फिर राजस्थान कांग्रेस ने मंथन किया, फिर दिल्ली में संगठन महासचिव ने मंथन किया, उसके बाद में राहुल गांधी ने मंथन किया। तो यानी 4 जगह फिल्टर हुई है लिस्ट और 4 जगह जो भी जुड़े हुए लोग थे, संबंधित लोग थे, उनसे ये पूछा गया कि इनका नाम क्यों, यही क्यों, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि इनको जिलाध्यक्ष बनाया। ऐसे ऐसे सवाल जवाब हुए हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जी बिल्कुल। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए ये बड़ी खबर, 45 नामों का ऐलान।